नमस्कार स्टूडेंट्स। हम कमज़ोर वर्ग को पढ़ रहे हैं। कमज़ोर वर्ग में आज हम जानेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें है बागवानी, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है मछुआरों के कल्याण के लिए उपाय करना, जैसे कि नीली क्रांति के अंतर्गत जो 2017 में शुरू की गई थी, जिसमें मत्स्य पालन, जलीय कृषि, समुद्री मत्स्य पालन के बुनियादी विकास का लक्ष्य है। बीज संस्कृति और कृषि नवाचार प्रयोगशाला स्थापित करके राज्यों के साथ मिलकर काम करना। क्षेत्रीय किसान टीवी चैनल स्थापित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता देना। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खतरों की चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुसंधान और अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना। स्वदेशी ज्ञान का विकास, धन और रोजगार सृजन के लिए इसका उपयोग करना। बुजुर्ग और सीमांत किसानों और खेत मजदूरों के कल्याणकारी उपाय करना। कम पानी की खपत वाली सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना। मृदा मूल्यांकन आधारित फसल योजना शुरू करना और मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना। कीट प्रबंधन और नियंत्रण कार्यक्रमों को पुनः प्रस्तुत करना। भारत की जैविक खेती और उर्वरक निगम की स्थापना। हर्बल उत्पादों के लिए चक्रीय खेती को आगे बढ़ाने की पहल। फसल नुकसान का ख्याल रखने के लिए खेत बीमा योजना लागू करना। ग्रामीण ऋण सुविधाओं को मजबूत करना व उनका विस्तार करना। घोषणा पत्र में भाजपा हाथ से मैला उठाने वालों की परंपरा को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये ऐसा इन्होंने कहा है। आदिवासी बस्तियों के लिए ऑल वेदर सड़कों का विद्युतीकरण और प्रावधान, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। वनबंधु कल्याण योजना की शुरुआत करना। आदिवासी कल्याण और विकास के लिए धनराशि बढ़ाना। कृषि और ग्रामीण विकास में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना। उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% लाभ सुनिश्चित करना। सस्ती कृषि लागत उपलब्ध करना। मनरेगा को कृषि से जोड़ना। तो ये तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कमजोर वर्ग को परिभाषित कीजिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की विशेषताएं, समस्याएं व मुख्य संवैधानिक प्रावधानों को बताइए। आज ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, किसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखेंगे, इसके क्या मापदंड है और इसके कौन कौन से प्रावधान हैं। अभी हम इसी को पढ़ेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग कुछ माने जाते हैं, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का ये 1/3 है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ अभी हम पिछड़े वर्ग की हम बात करेंगे। पिछड़े वर्ग में जैसे कि बंधुआ मजदूर, खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, छोटे किसान इत्यादि आते हैं। तो ये सभी कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनको अन्य पिछड़े वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब हम ये देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। समाजशास्त्रीय रूप से हम अन्य पिछड़े वर्ग को परिभाषित करेंगे। जैसे कि पिछड़ा वर्ग शब्द समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भ में उपयोग में लिया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 16 तथा अन्य कुछ प्रावधानों में पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, भूमिहीन श्रमिकों, छोटे किसान आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये वो लोग हैं जो जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों से नीचे किंतु अस्पृश्य जातियों से ऊंचे होते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किंतु पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में केवल विशेष प्रावधान ही किए गए थे।
आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी, जो अब कर दी गई है। पिछड़े वर्ग की कहीं भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, वरन इनका आशय ही स्पष्ट किया गया है। फिर भी हम यहाँ विभिन्न आयोगों के द्वारा पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं, हम उसको देखते हैं कि इन्होंने किसको पिछड़ा वर्ग कहा है। पिछड़े वर्ग शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1917-18 में और उसके बाद सन 1930 और 31 में किया गया। सन 1934 में मद्रास में प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना की गई, जिसमें 100 से भी अधिक जातियों को सम्मिलित किया गया, जिनकी कुल जनसंख्या मद्रास में लगभग 50% थी। सन 1937 में ट्रावनकोर राज्य ने उन सभी समुदायों के लिए पिछड़े समुदाय शब्द का प्रयोग किया जो आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। सन 1947 में बिहार में पिछड़े वर्ग महासंघ की स्थापना की गई और बिहार सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद के अध्ययन हेतु कुछ सुविधाओं की घोषणा की। राजनीति शब्दकोश में पिछड़े वर्गों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: पिछड़े हुए वर्गों का अभिप्राय समाज के उस वर्ग से है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक निर्योग्यताओं के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना में नीचे स्तर पर हो। यद्यपि संविधान में इस शब्द समूह का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है, जैसे कि अनुच्छेद 16 के आर्टिकल 4 में तथा 340 में, परंतु इसकी परिभाषा कहीं नहीं की गई है। संविधान में शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, किंतु अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भांति उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। जाति के संदर्भ में पिछड़े वर्ग मध्यम कृषक और व्यवसायी स्वच्छ जातियां हैं। आंद्रे बिताई कृषक वर्ग को पिछड़े वर्गों का सार मानते हैं। पिछड़े वर्ग निश्चय ही उच्च जातियों से शिक्षा, व्यवसायों और सरकारी नौकरियों में पीछे रहे हैं। पिछड़े वर्गों के निर्धारण के संबंध में यह धारणा है कि इसका निर्धारण जन्म या जाति के आधार पर नहीं, वरन उनकी वर्तमान सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। रेणुका अध्ययन दल ने पिछड़े वर्गों में निम्नलिखित वर्गों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया: बहुत कम भूमि वाले किसान, भूमिहीन मजदूर, बहुत छोटे दस्तकार, अनुसूचित जातियां, उच्च जातियों की गरीब महिलाएं, असहाय लोग जैसे विधवाएं, अनाथ, वृद्ध, बेरोजगार आदि। सन 1948 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शिक्षा संबंधी सुविधाएं देने की घोषणा की, जिसमें राज्य की 56 जातियों को सम्मिलित किया गया और जिनकी जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 65% भाग था। सन 1954 में देश के 15 राज्यों में पिछड़े वर्गों के लगभग 88 संगठन स्थापित हो चुके थे। इनमें से कुछ ने अपना नामकरण जाति के आधार पर किया और कुछ स्थानीय व क्षेत्रीय आधार पर कार्य कर रहे थे। सन 1950 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना की गई। राज्य सरकार ने भी पिछड़े वर्गों की सूचियां बनवाई। कर्नाटक राज्य की सूची में मुसलमान, ईसाई, जैन सभी गैर ब्राह्मण जातियों को इस सूची में सम्मिलित किया गया। महाराष्ट्र व तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण उच्च जातियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। सन 1948 और 49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए अनुपात के आधार पर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आरक्षण देने की बात कही है। नेक्स्ट हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।